हरियाणा का रहने वाला योगेश नाम का मीडिया के सामने प्रस्तुत किया किसान नेताओं ने, ये कहते हुए कि ये हमने पकड़ा है और ये शार्प शूटर है। अब पुलिस के हवाले वो कर दिया गया और जब पुलिस ने पूछताछ करी तो उस योगेश नाम के लड़के ने बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए और उसने कहा कि ये जो भी कुछ मैंने मीडिया के सामने कहा कि मुझे किसान नेताओं के मारने के लिए राई थाने के एसएचओ ने पैसे दिए थे, ये जो मैंने सारा कुछ बोला ये मैंने किसान नेताओं के डर की वजह से बोला। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान नेताओं के सिंगू बॉर्डर सर एक खबर बनाई गई और मीडिया में काफी वायरल हुई कि एक युवक है हरियाणा का रहने वाला योगेश नाम का, और उस लड़के को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया किसान नेताओं ने, ये कहते हुए कि ये हमने पकड़ा है और ये शार्प शूटर है, इसको हरियाणा की पुलिस ने किसान नेताओं की हत्या के लिए भेजा है। इस खबर को जब सबने सुना तो पूरी सनसनी फैल गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब पुलिस के हवाले वो कर दिया गया और जब पुलिस ने पूछताछ करी तो उस योगेश नाम के लड़के ने बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए और उसने कहा कि ये जो भी कुछ मैंने मीडिया के सामने कहा कि मुझे किसान नेताओं के मारने के लिए राई थाने के एसएचओ ने पैसे दिए थे और कई लड़कों को, किसानों के नेताओं को मारने के लिए पैसे दिए गए हैं, तो ये जो मैंने सारा कुछ बोला ये मैंने किसान नेताओं के डर की वजह से बोला। पुलिस ने पूछा कि आपको किस बात का डर था, तो उसने बताया कि मैं यहां कुछ दिन पहले अपने रिश्तेदारी में आया था, लेकिन इन किसान नेताओं में, क्योंकि मैं पैदल जा रहा था यहाँ टिकरी बॉर्डर सिंगू बॉर्डर से, बस ने एक तरफ छोड़ दिया, दूसरी तरफ उसे पार होना था। कह रहा है कि मैं वहां टेंट लगे हुए थे, देखने के लिए रुक गया, लेकिन इन नेताओं ने मुझे पकड़ लिया, किसानों ने पकड़ लिया और पकड़ करके मुझे अपने टेंट में ले गए ये, और उन टेंट में टॉर्चर रूम बना रखा है, वहां मुझे बुरी तरह मारा, मेरे मुंह में शराब डाल दी जबकि मैं शराब कभी पीता नहीं हूं, और उसके बाद मारते हुए मुझे बेल्टों से मारा, डंडों से मारा और ये कहा कि जब तक तू पिटता रहेगा, जब तक हम जो कहेंगे वो तू नहीं कहेगा। तो मैंने देखा कि जहां इन्होंने मुझे लटका रखा था, उल्टा लटका दिया था नंगा करके, उसी ट्रॉली में, बड़ी सी एक ट्रॉली है, उसने कहा, खुलासा किया कि वहां 3 लड़के और इसी तरह लटके थे, जिनमें एक लड़के ने बताया कि मुझे भी इसी तरह पकड़ करके और इन्होंने पीटा है, रोज पीट रहे हैं और छोड़ नहीं रहे हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। तो क्या कहलवाना चाहते हैं? कह रहे हैं कि ये मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि तुम मीडिया के सामने जाकर ये बयान दो कि हमें पुलिस ने भेजा है किसान नेताओं की हत्या के लिए। अब बात ये आती है कि ये जो इस तरह का कोई टॉर्चर रूम अगर बना रखा है तो ये तो बहुत गंभीर मसला है, पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए और पुलिस जांच करेगी, गंभीरता से इसकी जांच कर रही है। लेकिन आखिर किसान नेताओं ने ये साजिश क्यों रची? वो कुछ युवकों को इस तरह से झूठ बुलवाकर मीडिया के सामने लाकर आखिरकार क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं? यही पेश करना चाहते हैं कि पुलिस और प्रशासन नेताओं को मरवाना चाहता है जिससे कि आंदोलन को खत्म किया जा सके, और यह साजिश है। ये इन किसान नेताओं की साजिश देखिए, ठीक इसी तरह की साजिश है जैसा सीए के विरोध के समय हमने देखा था कि जब जामिया में लाठी चली, पुलिस ने जब आंदोलनकारी थे उनको तितर बितर करने के लिए, जो बसों में आग लगा रहे थे उनको भगाने के लिए जब लाठीचार्ज की, तो वहां लड़कियां आ गई और लड़कियों ने अपने आप को, एक लड़का जो केरल का पत्रकार था उसके ऊपर जब अपने आप लेट गई वो, तो लाठी चली लड़के के ऊपर, लेकिन एंगल कैमरे से ऐसा बनाया जैसे कि आयशा और लदीदा जो ये लड़कियां हैं इनके ऊपर पुलिस लाठी चला रही है। एजेंडा सेट करने में, ये नैरेटिव सेट करने में माहिर है वामपंथी, और यही वामपंथी लोग किसान नेताओं के बीच में जाके आज नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं और साजिश कर रहे हैं, जिस साजिश का खुलासा इस योगेश नाम के युवक ने किया है। अब यह बहुत गंभीर मामला है कि एक मामला खुला है, आखिर कितने ऐसे युवकों को इन्होंने तैयार किया होगा? क्या पुलिस पे हमला करने की साजिश है? पुलिस से जब ये 26 जनवरी की परेड में ट्रैक्टर रैली निकालने पर जो ये अड़ रहे हैं, अब इस बात का भी खुलासा होता है कि ये अड़ क्यों रहे हैं। आखिरकार राकेश टिकैत बार बार एक बयान क्यों देता है कि रैली तो हो कर रहेगी, रैली तो हम करके रहेंगे, ट्रैक्टर और मंगा रहे हैं? ये क्यों? क्योंकि इन्होंने शायद ये प्लानिंग कर ली है कि 26 तारीख में हम दिल्ली में बवाल करेंगे, उस बवाल में ट्रैक्टर लेके घुसेंगे, और फिर जब पुलिस से कुछ टकराव होगा तो उन्होंने शायद इस तरह के कुछ युवक तैयार कर रखे हैं कि जैसे ही कुछ लाठी चार्ज वगैरह हो तो ये
पुलिस पे भी हमला करेंगे और किसानों पे भी हमला करेंगे। और किसानों पे जब ये हमला होगा तो ये कहेंगे कि ये आरएसएस वालों ने करा, ये बीजेपी वालों ने करा, ये पुलिस वालों का हमला है और किसान नेताओं को पीट दिया गया या मार दिया गया। आप ये देखिए, पिछले दिनों दिल्ली में स्पेशल सेल, जो पुलिस की स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस की, उसने कुछ युवकों को पकड़ा था और उस टाइम ये खालिस्तानी आतंकवादी इनका कनेक्शन है ऐसा खुलासा हुआ था। और वो क्यों पकड़े गए थे? क्योंकि एक बात सामने आई थी कि ये किसान नेताओं की हत्या के लिए यहां आए हैं, उनके पास से गोली हथियार पकड़े गए थे। तो पुलिस पहले से अलर्ट है, लेकिन ये आंदोलन के नाम पर जो लोग पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को लगातार पॉइंट कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, इनकी बड़ी साजिश का खुलासा ये हुआ है। ये बहुत गंभीर मामला है और ये भी अब देखना होगा सुरक्षा बलों को और पुलिस का काम। ये चिंताजनक है कि ये जो टेंट लगे हुए हैं इन किसानों के, कहीं इन्होंने उसमें कुछ इस तरह के असला, कुछ इस तरह के जबरदस्ती पकड़े हुए युवक या युवतियां तो नहीं है कि जैसा खुलासा ये योगेश नाम का युवक कर रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो किसान नेता हैं, ये वास्तव में नेता नहीं है, ये आंदोलनकारियों के भेष में ये वही पूरी टीम है जो सीए के विरोध के समय थी, वही टीम भेष बदल करके आ गई है। और किसान तो इनमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि ये किसान होते तो केंद्रीय जो सरकार है, कृषि मंत्री हैं, वो बार बार एक बात को कह रहे हैं कि हम हर मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं, हर बिल पर बात करने को तैयार हैं, बिल में कोई ऑब्जेक्शनल चीज है उसको हम चेंज करने को तैयार हैं, हम 2 साल तक इसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ये तैयार हैं। लेकिन अड़े हुए हैं तो किसान अड़े हुए हैं कि नहीं साहब, हमें तो वापस जाना ही नहीं है। इसका मतलब तय है कि ये जो नेता हैं ये तय कर चुके हैं कि हमें तो यहां दिल्ली के अंदर अराजकता फैलानी है, दिल्ली में हमें माहौल खराब करना है और सरकार पे दाग लगाना ही लगाना है। मोदी को ये किसान हितैषी जो इस समय देश कह रहा है, क्योंकि जो कृषि बिल आए हैं, इन कृषि बिलों में किसानों के भलाई के लिए अच्छी चीजें हैं, किसानों की तरक्की के लिए हैं। तो मोदी की भलाई ना हो जाए, मोदी किसान हितैषी सिद्ध ना हो जाए, इसके लिए ये मोदी को बदनाम करना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी साजिश है जिसका खुलासा पहले कुछ दिनों में हुआ भी था कि जब ये दिल्ली का पंजाब से ये किसान आए थे, उस समय ही कुछ किसान नेताओं के मुंह से निकल गया था कि हम तो इस सरकार को गिराने आए हैं, हम तो यहां इस सरकार को गिराकर ही जाएंगे और हम हटने वाले नहीं हैं, हम तो 4 महीने की तैयारी करके आए हैं। तो ये जो इनकी साजिश है, इसका खुलासा हो रहा है और इस खुलासे में अब धीरे धीरे चीजें अंदर से आ रही है निकल के कि इन लोगों ने किस तरह का षड्यंत्र किया हुआ है, किस तरह की बातें कर रहे हैं कि जबरदस्ती लोगों को यहां शराब पिलाकर, डरा धमकाकर, यहां तक कि टॉर्चर करके ये सरकार के विरुद्ध लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो ये जो साजिश करने के नाम पर अब ये खुलासा हुआ है, ये पूरी तरह से बेनकाब इन किसान आंदोलन को कर रहा है, इन किसान नेताओं की कलाई खोल रहा है। इस पर क्या जवाब देंगे ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि पूरा देश भी अब इस बात को ये समझ चुका है कि ये जो दिल्ली के बॉर्डर पर घेर कर लोगों सड़कों को बैठे हैं, ये वास्तव में किसान नेताओं की आड़ में ये एक एजेंडा लेकर के लोग आए हैं जिसमें कांग्रेसी हैं। और कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जो बयान हैं वो देखो हमेशा भड़काने वाले हैं और हमेशा झूठ बोलते हैं। अभी भी राहुल गांधी ने जब 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें फिर से झूठ बोला और किसानों को भड़काने की कोशिश की कि आपकी जमीन मोदी सरकार छीन कर और उद्योगपतियों को दे देगा। कितना बड़ा झूठ! और एक इतना बड़ा लीडर बोलता है, उसको शर्म नहीं आती, इतना बड़ा लीडर होते हुए और वो पूरे देश के मीडिया के सामने झूठ बोल जाता है। मीडिया भी क्रॉस क्वेश्चन करता है तो जवाब नहीं देता, उसके पास जवाब कुछ नहीं है। और कांग्रेस का एक ही काम रह गया है कि झूठ फैलाकर, भ्रम फैलाकर अराजकता का माहौल पैदा करो। ये अराजकता का माहौल पैदा करके ये कांग्रेस और इसके साथ में अब वामपंथी दल भी मिल गए हैं, वामपंथी दल भी मिलकर ये इस सरकार को अस्थिर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें अब किसान का नाम लेकर के ये
एक साजिश रचने का जो काम इन लोगों ने किया है। ये 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर को बंद किया हुआ है, लोग परेशान हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका। और अब ये 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस की परेड है, उस दिन अराजकता फैलाकर दिल्ली में 26 जनवरी की जो परेड है उस परेड को डिस्टर्ब करना चाहते हैं।